गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्सेस, जो कि आप लोग का टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्सेस। उसका जो है प्रश्नावली 3.3 है, ठीक है। इससे पहले आप लोग को मैट्रिक्सेस का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है। 3.1 है, 3.2 अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आप लोग को ट्रांसपोज, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में एंड उसके जोड़ घटाव जो भी है निकालने के लिए क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रांसपोज क्या है। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे समझिएगा बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त मतलब होता है स्टूडेंट ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज। तो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स का क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को इसमें कुल टोटल 3 क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, 1 2 3 एंड 1 2 3 इसमें क्वेश्चन है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज उसको कहते हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या जो है 1 2 3 ये जो है रो में है, तो रो को ट्रांसपोज, अगर इसको हम ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो ये चेंज हो जाएगा कॉलम में। तो 1 2 3 ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो है ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि जो रो में है उसको कॉलम में कर देते हैं और जो कॉलम में रहता है उसको रो में कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि जो आपको रो में है उसको क्या करते हैं, कॉलम में कर दें, ठीक है। और अगर आप मान के चलिए, सपोज डेट इसको मैं इरेज करता हूँ, अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर आपको कॉलम में दिया हुआ रहेगा, जैसे 2 3 4 5 रहेगा ऐसे, अगर इसको कहेगा कि भाई इसको आप ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे। तो ये जो आपको नजर आ रहा है कॉलम में, तो इसको कर देना है रो में। तो 2 3 4 ये हो जाता है आपका ट्रांसपोज। तो यही आपका अर्थ होता है स्टूडेंट, ट्रांसपोज का अर्थ यही होता है, ठीक है। बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कह रहा है 5 1/2 एंड 1, है ना। इसको कह रहा है -1 है, इसको कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, इसको यहाँ समझिएगा, बिल्कुल बोल रहा है इसमें कि इसका जो है ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज के लिए यहाँ पे हम लोग डैश देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे डैश देते हैं। अब जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा क्या कि ये कॉलम है, तो कॉलम है तो इसको रो में कर दीजिए। तो यानी 5 1/2 एंड -1, क्या ये आंसर हो गया सर। तो हाँ स्टूडेंट, ये बिल्कुल यही आंसर इसका हो गया। क्या ये परिवर्त करने के लिए बोल रहा था। परिवर्त मतलब अंग्रेजी में होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो में है तो कॉलम में कर दो, अगर कॉलम में है तो रो में कर दो, यही इसका नियम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से क्वेश्चनों को क्या कर दीजिएगा, सॉल्विंग कीजिएगा। जैसा कि इसमें ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम में था, तो इसको हमने चेंज कर दिया कि इसमें रो में। बात करते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन है कोई, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, है ना। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 1 -1, यहाँ पे 2 एंड 3। अब इसको जो है क्या करना है, यहाँ पे मैं डैश देता हूँ, इसको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए मैंने बताया कि अगर रो को आप कॉलम में करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे रो आपको 1 2 नजर आ रहा है, तो इसको सॉरी यहाँ पे कॉलम में नजर आ रहा है ना, 1 2 कॉलम में, तो इसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1, यहाँ देखिए अगर ये पहला कॉलम है तो पहला रो में होगा, दूसरा कॉलम में है तो इसको दूसरा कॉलम में दूसरा रो में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी जैसे यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है, अगर ये फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट रो में होगा, ठीक है, 1 2। अगर इस सेकंड कॉलम में रहता तो हम लोग इसको यूज किस में करते हैं, सेकंड कॉलम में करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें रह गया है, उसको भी मैं बता देता हूँ। कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब होता है कि जो कॉलम है तो उसको रो में कर दीजिए, या जो रो में है उसको कॉलम में कर दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अगर रो को कॉलम में बदलना चाहते हैं तो सबको रो वाले को कॉलम में बदल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3rd नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ
और बहुत ही आसान तरीका से देखिए कैसे। ये -1 है स्टूडेंट, 5 है, 6 है, फिर नीचे √3 है एंड 5 6, फिर उसके बाद 2 3 -1। ठीक है, अब जो है इस बार मैं रो से चलता हूँ। ये रो है फर्स्ट नंबर, आपको ये क्या नज़र आ रहा है, ये आपको फर्स्ट रो नज़र आ रहा है। फर्स्ट हो गया ये वाला, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड रो एंड थर्ड रो, है ना। तो हम लोग अगर इसको ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो -1 5 6, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो √3 5 6, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में 2 3 -1। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको भी बोलेंगे। या तो फिर अगर आप, मैंने यहाँ रो से किया तो आप कॉलम से कर दीजिए, कोई भी इसमें दिक्कत है। जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो में जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। ये सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो में लिखाएगा ऐसे, थर्ड कॉलम है तो थर्ड रो में लिखाएगा ऐसे। तो बहुत ही आसान तरीके से इस ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ए बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है वैल्यू एंड बी बराबर दिया हुआ है। सत्यापित करना है यहाँ पे 1 में। ठीक है, 1 में आपको सत्यापित करना है ए प्लस बी। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे सत्यापित करना है ए प्लस बी एंड दोनों को जोड़कर उसको क्या कर देना है, ट्रांसपोज करना है। और इधर में ए डैश प्लस में बी डैश, यानी ए ट्रांसपोज है बी ट्रांसपोज को करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको प्रूव करने से पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको तो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसको करने से पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ए ट्रांसपोज। अब चलिए ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज मतलब -1 2 3, है ना। फिर उसके बाद 5 7 9, मैं डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ तो -2, यहाँ पे 1 एंड 1 हो जाएगा। ए ट्रांसपोज निकल गया। अगर बी ट्रांसपोज आप निकालना चाहते हैं तो जो भी रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, -4 1 -5, फिर उसके बाद 1 2 0 1 3 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं स्टूडेंट, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है आपको। फर्स्ट नंबर की मैं बात करूँ तो उसमें LHS है ना, LHS से चलेंगे एंड RHS से चलेंगे। यहाँ मैं LHS की बात करूँ तो कह रहा है A प्लस बी जोड़ दो एंड लास्ट में उसको क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो चलिए ए बी आपको तो यहीं पे नज़र आ रहा होगा, वहाँ आपको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। डायरेक्ट जोड़िए, कितना आता है, -1 में -4 को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। 2 में, यहाँ ऊपर में बात करूँ 2 में, अगर 2 में आप 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड 3 में -5 को तो माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके नीचे मैं बात करूँ नीचे वाले में, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सेकंड रो की सेकंड रो में जोड़ रहा हूँ तो 5 में यहाँ 1 से जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा। एंड 9 में अगर 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं रहता है स्टूडेंट, मात्र यहाँ पे कैलकुलेशन रहता है। अब जैसे थर्ड रो की मैं बात करूँ तो -2 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 एंड 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब इसको लास्ट में ये बोला का चाहिए कि ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज ऐसे होता है, क्या ट्रांसपोज कर दीजिए इसको आप। तो ट्रांसपोज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, क्या चाहिए भाई, ये जितना भी रो है इसमें जितना भी रो उसको कॉलम में चेंज कर लो। तो -5 3 -2 हो जाएगा ना, माइनस यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड वाले को सेकंड में लिख देंगे एंड थर्ड वाले को थर्ड में, -1 4 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद RHS में क्या बोला है स्टूडेंट, A डैश एंड B डैश निकालने के लिए। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं RHS। RHS में बोला है A डैश एंड B डैश, जो हम लोगों ने A डैश B डैश निकाला, यानी A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज निकाला, उसको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हम लोग को ऊपर में देखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की बात करें तो 1 में -4 जुटेगा तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे -5 मैं लिख देता हूँ।
फिर उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे, इसको भाई क्लियर हो जाए, -5 हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर यहाँ पे केयर कीजिएगा, -2 में -1, यहाँ पे -2 में अगर +1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, -1 आ जाएगा ना। मतलब आपको पूरा जो है, ये जो आपको मैंने LHS निकाला यहाँ पे, ये पूरा आपको वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कुल टोटल जोड़ने के बाद आपको -2 -4 -9 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका LHS और RHS क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। कुछ इसमें दिक्कत नहीं करना है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी। पहले तो a - b को घटा लेना है और फिर लास्ट में उसको ट्रांसपोज करना है। और इसमें क्या करना है, ट्रांसपोज को ही पहले ट्रांसपोज को ही घटाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कुछ करना नहीं है। आगे मैं बात करूं तो इसमें भी स्टूडेंट दम वहीं पे नियम पर है, आपको खुद से यहाँ पे बनाना है। जैसा कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चलिए एक बात और मैं बता दूंगा, जैसे कि ए है, ठीक है। अगर इसको आप एक बार ट्रांसपोज करते हैं तो उलट जाता है, अगर इसको आप एक बार और ट्रांसपोज करते हैं तो इसका मान ए के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा, इसका मान किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, चलिए तो यहाँ पे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 के 1 की, तो LHS में बोला है काची भाई, LHS में आपको बोला है, LHS में आपको बोला है a + b का क्या निकालने के लिए, जोड़ना है a + b का और ट्रांसपोज करना है। लेकिन आपको क्वेश्चन में जरा एक नज़र देख तो लीजिए जनाब, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे a' दिया हुआ है और b दिया हुआ है। तो क्या a' को एक बार ध्यान दीजिएगा, a' को एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो 2 बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या a निकल जाएगा, तो यानी जो है a का मान यहाँ से, अगर a ट्रांसपोज को अगर एक बार और ट्रांसपोज करते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, a का। तो कर लो 3 4 -1 2 0 1 हो जाएगा। एंड जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है LHS में, उसको ऊपर हम लिख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो LHS में आपको क्या कर रहा था, a + b को जोड़ना था। तो a का मान यहाँ है, b का मान यहाँ है, डायरेक्ट मैं जोड़ देता हूँ। 3 में -1 तो 2, -1 में 2 तो 1, 1 में 0 तो 1, 4 1 5 4 और यहाँ पे 1 5 एंड यहाँ पे 2 2 4, यहाँ मैं बात करूँ 1 3 4, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन से, आपको ट्रांसपोज करने के लिए ट्रांसपोज कर दीजिए भाई। ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 1 1 5 4 4, ठीक है। आपको LHS आपको क्या है निकालना है, यहाँ से आपको LHS आपका निकल गया। फिर उसके बाद RHS निकालने के लिए आपको B' की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ से B' भी निकाल लेंगे, B' निकालिएगा तो -1 2 1 होगा एंड 1 2 3 हो जाएगा। अब बोला है आपको RHS में, RHS में क्या, ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब जोड़िएगा उसको स्टूडेंट, तो वही आएगा जो आपको LHS से आया है। आपको RHS में आपको बोला क्या कि ट्रांसपोज A + ट्रांसपोज B को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ कर देखिए, आपको वैल्यू इतना ही आएगा, कितना, जो अभी हम लोग इसको निकालें, ठीक है। करके आप देख लीजिएगा, आपको 2 5 1 4 1 4 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्विंग हो जाता है स्टूडेंट। मात्र इसमें क्या रहता है, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना रहता है, ठीक है। तो फुल्ली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको आपको खुद से यहाँ पे क्या करना है, बनाना है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी है, जो कि इसमें आपको बोला है बिल्कुल आसान तरीके से ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और आपको जो लास्ट में पूछ रहा है ए प्लस बी, यहाँ से आपको पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज को, ठीक है, ए ट्रांसपोज को अगर एक बार और ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये निकल जाएगा। यहाँ से अगर इसको करना चाहते हैं तो -2 नीचे आ जाएगा 3, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एक और निकाल लीजिए भाई, बी ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं आपको क्वेश्चन की, तो आपको बोला है a + 2b का ट्रांसपोज निकालने के लिए, यानी आपको ए में बी वाले में 2 से गुना करके आपको जोड़ना है। तो चलिए ए का मान आपको कितना दिया हुआ, ए का मान मैंने अभी जस्ट निकाला है -2 3 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद बी में आपको 2 से गुना करना है, तो बी तो यहाँ पे है, मैं डायरेक्ट 2 से गुना कर दूँ तो -2 0 2 और यहाँ 4। अब ये दोनों को क्या कर देना है, जोड़ना है आपको, यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो जोड़ दीजिए यहाँ से सर। तो -4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको आपको लास्ट में बोला है काची करने के लिए, ट्रांसपोज, तो आप इसको क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्रूविंग ही है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, इसमें भी मात्र प्रूविंग में पूछा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ। तो आपको निकालना है, सत्यापित करना है ना, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर एक की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में, तो वहाँ से हम लोग को ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। चलो ए ट्रांसपोज निकालो, कितना आता है 1 - 4, यहाँ पे 3 आएगा, है ना। अगर आप बी ट्रांसपोज भी निकालना चाहते हैं तो बी ट्रांसपोज निकालिए, कितना आता है आपका -1 2 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज निकाल लिए। अब बात करते हैं LHS की, ठीक है, आपके LHS की इसमें। तो LHS में आपको बोला है ए बी को गुना कर देना है और लास्ट में उसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पे भी जो हम आपको मेथड बताए हैं वही आपको करना है आसान तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे ए लिख देना है। ए आपको पता है ना, आपको ए पता है भाई 1 -4 3। बी आपको पता है, बी आपको पता है ना, बी आपको -1 2 1 पता है, आपको मैंने गुना करने के लिए ऑलरेडी सिखाया है। तो चलिए गुना कर लीजिए आप लोग। चलिए रो में गुना कीजिएगा तो 1 में, फिर 1 में अगर -1 से गुना कीजिएगा तो -1, फिर 2, फिर उसके बाद फिर 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 से गुना कीजिएगा तब 4 8 -8 एंड -4 होगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो 3 में से गुना करेंगे तो -3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये जो गुना करके आया स्टूडेंट, उसको क्या करने के लिए बोला, आपको ट्रांसपोज करने के लिए। तो ट्रांसपोज चलिए इसको कर दीजिए, तो -1 2 1 आ जाएगा, 4 -8 4 आ जाएगा, एंड -3 6 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड मैं RHS की मैं बात करूं तो RHS में आपको बोला था काची कि B' आगे एंड A' पीछे रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग B' वाले को लिख देते हैं। तो B' वाला किधर गया भाई, B' आपको यहाँ है, देखिए B' यहाँ है, 1 -1 2 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं B' को -1 2 1 है, एंड A' के वैल्यू को भी हम लोग लिख लेते हैं भाई, कितना आपको बोला है A' में। चलिए A' हम लोग देख लेते हैं, A' कितना है 1 -4 3 है, 1 -4 3 है, तो 1 -4 3 है। आपको मल्टीपल इसमें भी करना है ना। तो चलिए मल्टीपल कर दीजिए। तो 1 में यहाँ से -1 में 1 से गुना कीजिएगा तो -1, फिर 4, फिर -3, 2 से कीजिएगा तो 2 -8 एंड 6,
फिर उसके बाद कीजिएगा तो 1 -4 एंड 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए इस वाले को RHS को एंड आप चाहे तो LHS को क्या कर लीजिए, मिला लीजिए कि आपका इक्वल है कि नहीं। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए आपको कुल टोटल इक्वल मिलेगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था कुछ स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्विंग कर लेना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में का फर्स्ट मैं बताने वाला हूँ, सेकंड आपको खुद बनाना है, क्योंकि उसी के प्रकार आपको सेकंड भेजा है, इस प्रकार फर्स्ट है। फर्स्ट यहाँ पे आपको बोला है क्या भाई, आपको यहाँ पे फर्स्ट जो है ए बराबर दिया हुआ है। आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए बराबर कितना, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे आपका है कॉस अल्फा, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको प्रूविंग करने के लिए ये है कि ए डैश एक ट्रांसपोज ए बराबर कितना आई, ठीक है। तो चलो भाई LHS में पहुँचाई, तो LHS में चलिए, तो हम लोग को ए डैश पता नहीं है तो ए डैश निकाल सकते हैं ना, तो चलो ए डैश निकाल लो। तो ए डैश निकालिएगा तो यहाँ से कॉस अल्फा, नीचे हो जाएगा साइन अल्फा एंड माइनस वाला चल जाएगा ऊपर एंड यहाँ पे आ जाएगा कोस अल्फा, ठीक है। अब आपको गुना करने तो आता ही होगा, तो गुना कर लीजिए। LHS में आपको यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, LHS वाले फॉर्म को मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना। चलिए भाई इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। LHS में आपको ए डैश इंटू ए लिखना है। तो ए डैश का मान आपको दिया हुआ कितना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, बट नीचे में है आपका साइन अल्फा और कॉस अल्फा, कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या है, यहाँ से ए का मान आपको लिख देना है कॉस अल्फा और यहाँ से साइन अल्फा। नीचे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइन अल्फा एंड यहाँ पे कॉस अल्फा, बाकी आपको इसके आगे गुना करना है। तो चलिए हम लोग गुना भी कर लेते हैं और गुना करके देखते हैं कि भाई आ जाता है कि नहीं। तो गुना कीजिएगा कॉस अल्फा एंड रो से कॉलम में गुना करेंगे। तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे अल्फा हो जाएगा एंड माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। कॉस में साइन से गुना करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड माइनस में यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैं नीचे बात करूँ तो सेकेंड वाले से सेकेंड में करेंगे ना, तो यहाँ से साइन में कॉस से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये जो है स्टूडेंट ये तो कट जाएगा, क्योंकि ए प्लस ए माइनस में और ए प्लस में, ए माइनस में ए प्लस में। अब आपको ये तो पता है ना कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बता 0, यहाँ पे भी कुछ नहीं बता 0 और यहाँ पे कितना बचा 1। तो इसको हम बोलते हैं आई स्टूडेंट। तो आपको क्या आ गया, RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक इसी प्रकार आपको जो है इसमें 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी इसी प्रकार आपको क्या कर देना है, बना डालना है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बेटर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीका से। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है, फर्स्ट नंबर में आपको सिद्ध कीजिए कि ए जो है काची है, एक सममित अवयव है। सममित अवयव है, सममित अवयव किसको कहते हैं, जब हम उसको जो है ए को अगर ट्रांसपोज करें तो बराबर आए, ठीक है। ए को जब ट्रांसपोज करें तो ए के बराबर ही आए, उसको बोलते हैं सममित अवयव, ठीक है। और अगर विषम सममित अवयव किसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं बात करूँ
विषम सममित अवयव हम उसको बोलते हैं जब ए को ट्रांसपोज किया जाए तो वो माइनस में दे वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर को, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आपको ए वाले को, ठीक है, ए वाले को करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज 1 -1 5 एंड -1 नीचे है 5, यहाँ 2 1 1 3। अब इसको आप ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज सॉरी यहाँ पे अगर ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो आप देखिएगा दम वैल्यू दोनों का सेम रहेगा। देखिए 1 -1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसको मैंने नीचे में है लिखा। ठीक है, अब जो है सेकेंड वाले को ऊपर में लिखूंगा, सेकेंड वाला जो है ना ऊपर में लिखूंगा -1 2 1 और सबसे लास्ट वाले को इस साइड में, तो सबसे लास्ट वाले को इस साइड में लिखूंगा तब 5 3 1 5 3 1 करें 5 1 3। आपको ये नजर आ रहा होगा स्टूडेंट कि ए बराबर आपको क्या है, ए ट्रांसपोज है। तो अगर ए बराबर आपको ए ट्रांसपोज आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं सममित अवयव। सममित अवयव मतलब दोनों का अवयव जब हम उसको ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों का अवयव जो है क्या रहता है, इक्वल रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको 1 ही नजर आ रहा है, मतलब प्लेस बाय प्लेस आपका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट विषम सममित अवयव में क्या होता है कि ए को जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो ट्रांसपोज तो हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, लेकिन आगे का चीज रहेगा माइनस, जैसा कि मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपको फुली समझ में आ गया ना, तो चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर टिक मारूंगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको ए बराबर दिया हुआ है क्या, आप देखिए यहाँ से 0 1 -1 नीचे -1 0 1 है एंड 1 -1 0 है ना। चलिए अब इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे ट्रांसपोज कर लीजिए, ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो फर्स्ट रो सेकंड में आ जाएगा, तो 0 1 -1 आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा यहाँ पे -1 0 1 आ जाएगा, और सबसे नीचे वाला 1 -1 0 आ जाएगा। क्या अब आपको बराबर नजर आ रहा है, क्या बराबर दोनों में नजर आ रहा है? जी नहीं, बराबर तो नजर नहीं, यहाँ पे 0 है तो 0 है, लेकिन यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे क्या है, -1 है, तो यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है। तो बराबर कब आ जाएगा, बराबर तभी आएगा जब ए डैश में हम माइनस लगा देंगे। तो जब हम ए डैश में माइनस से गुना कर देंगे अंदर में, तो 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 एंड 0 हो जाएगा। तब ये वैल्यूज है क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। यानी ए बराबर -a डैश को हम लोग विषम सममित अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम सममित अवयव। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन में बोल नहीं रहा था, बस मात्र थ्योरी था, उसको क्लियर करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें भी आपको क्या कर देना है, प्रूफिंग करना है। प्रूफ करने के लिए आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सममित अवयव प्रूफ करना है भाई। तो चलिए इसमें आपको ए तो आपको दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो 1 नीचे आ जाएगा 5, ऊपर में 6 और नीचे में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या बोला है, ए प्लस ए डैश पूछा है, जोड़ना है। अब जोड़ के दिखाओ कितना आता है। चलिए ए आपको ये है, इस पे जोड़ना है, तो जोड़ के देखिए कितना आता है 2, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद यहाँ पे 11 एंड फिर इसके बाद यहाँ पे 14 आ गया ना। तो ये आपका सममित अवयव हो जाएगा। ठीक है, चलिए सममित अवयव हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड वाला में भी वही कर देना, यानी ए माइनस ए डैश निकालना है। ठीक है, ए माइनस ए डैश मतलब इसको में आपको घटा देना है, घटाइए भाई। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हो गया ए आपका विषम सममित अवयव। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि सममित अवयव उसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें ए आई जे बराबर होना चाहिए ए जे आई। ठीक है, सममित अवयव उसको बोलते हैं जिसमें आपका वैल्यू जो है ए आई जे बराबर
ए जे आई अवयव क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे आई क्या होता है और जे क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि आई बोलते हैं रो को और जे बोलते हैं कॉलम को। जैसे मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे इसमें, ठीक है, तो ये कितने प्लेस पर है, तो ये 1 2 प्लेस पर है, तो पहला रो इस सेकंड कॉलम है। तो जब इसमें मान रखे A12 तो बराबर होना चाहिए A21। क्या दोनों का वैल्यू बराबर है, तो चेक करना है आपको इसमें, ठीक है, जब जोड़े ना तो चेक करना है इसमें। तो वही बोल रहा था कि जब हम जोड़ते हैं तो क्या ये सम्मित आता है या नहीं, यही ना बोल रहा था आपको। तो यहाँ पे देखिए 11 दोनों जगह पर आ गया ना, यहाँ पे -1 यहाँ पे 1 आया, क्यों, क्योंकि विषम सम्मित अवयव में क्या होता है, माइनस लगता है, तो माइनस के कारण यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये और विषम सम्मित के लिए यहाँ पे ए आई जे बराबर होता है -AJI, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्विंग करना है और बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ए ट्रांसपोज निकालना है। चलिए मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंड यहाँ पे -A हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, -B -C, एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया स्टूडेंट, कॉलम को रो में चेंज कीजिएगा, जो आपको बोलना वो बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालने के लिए बोला है 1/2 A + A' तथा 1/2 A - A'। चलो भाई 1/2 A + A' निकालो, मतलब दोनों को जोड़ सर, जी हाँ, तो 1/2 अब दोनों को जोड़ दीजिए। तो 0 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। इसको में अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। मतलब इसका वैल्यू ही क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 0 0 = क्या आ जाएगा, ये वैल्यू ही इसका पूरा आ जाएगा 0, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर AY2 निकालेंगे, यहाँ पे बात करें 1/2 तो A - A' हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जोड़ो, यहाँ पे आपको घटाना है इस बार। अब घटाइए, अब जब भी घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, तब बिल्कुल आसान है, जब भी घटेगा तो दुगना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 0, यहाँ 2A 2B, यहाँ पे 2A 0, यहाँ आपका आ जाएगा 2C, एंड मैं बात करूँ तो इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, एंड इसको और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 2B, यहाँ पे 2C, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था स्टूडेंट, आप खुद देख रहे हैं क्वेश्चन को, कुछ पावर नहीं है, बस उसका जोड़ निकालना है, ट्रांसपोज का हम लोग सीख रहे थे, और कुछ भी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भारी नहीं होता, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आपको लिखना है, निम्नलिखित अवयव को एक सम्मित अवयव तथा विषम सम्मित अवयव के जोगफल के रूप में लिखना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। जोगफल ये होता है सम्मित, अगर A + A' निकाले थे ना, तो इसको हम लोग सम्मित बोले थे उस टाइम, और ई दोनों विषम सम्मित के लिए क्या बताए थे, A/2, यानी A- रहना चाहिए A', यही दोनों का क्या निकालना है, जोगफल के रूप में सिर्फ लिखना है। तो जो भी इक्वेशन नंबर 1 ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से आपको उसको पहले तो A मान लेना है। चलिए A मान लीजिएगा, और यहाँ मैं बात करूँ इसकी, तो A पहले यहाँ पे मान लीजिएगा, A बराबर कितना 3 5, यहाँ 1 -1, मैं ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद A ट्रांसपोज मान लीजिएगा, ट्रांसपोज निकालने तो आता होगा, 3 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 -1 आ जाएगा। अब जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है कि जोगफल में लिखिए सम्मित, तो यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग सम्मित, और इसको बोलते हैं विषम सम्मित। अगर माइनस में रहता है तो सम्मित होता है, प्लस में रहता है तो विषम माइनस में रहता है तो विषम सम्मित, प्लस में रहता है तो सम्मित। अब यहाँ से जो भी बोला है उसको हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के लिए कुछ ज़्यादा थोड़ी करना पड़ता है हम लोग को, निकालने के लिए हम लोग को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं भाई, क्या निकालना है आपको, यहाँ से बराबर देंगे 1/2 A + A' को जोड़ना है, यानी दोनों को जोड़ देंगे,
ए वाला और ए वाला को जोड़ देंगे तो 3 3 6 6 6 -2 हो जाएगा। जो भी आपको आएगा उसको आप लिख सकते हैं। फिर मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा एंड घटा देना है ना, इस बार यहाँ पे घटा देना है तो 0। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैं बात करूँ यहाँ पे 4, यहाँ पे भी बात करूँ तो -4 एंड नीचे में बात करूँ तो यहाँ पे भी 0। तो आशा करते हैं स्टूडेंट इस रूप में आपको लिखना था, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 से भागा भी दे सकते हैं, अंदर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार इसमें कुल टोटल क्वेश्चनों की संख्या 4 है तो 4 क्वेश्चन आपको बन जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव, देखो भाई समान कोटि के सममित अवयव है तो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए, यानी मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो भी माइनस में रहता है, जो भी अवयव, देखिए यहाँ पे क्या किया कि ए बी तो गुना किया है और यहाँ पे अपोजिट साइड में गुना किया और दोनों को घटा दिया, ठीक है। तो दोनों का चीज सममित है तो घटा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, विषम सममित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये थ्योरी था, ठीक है, कि माइनस में रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो इसको थोड़ा सा आपको लोग क्लियर कीजिएगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस इतना बराबर इतना है, यानी हम लोग को ए डैश निकालना पड़ेगा। चूंकि ये तो पता है तो ए डैश निकाल लीजिए। तो यहाँ से कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे जो है नीचे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस वाला एंड नीचे वाला जो है ऊपर चल जाएगा एंड नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। अब क्या बोला है आपको, ये फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है भाई, ए वाला कहता है काची कि ए डैश ए प्लस ए डैश बराबर कितना है, आई है। तो चलो भाई ये वाला निकालो, ए और ए डैश, यहाँ पे ए है और ए डैश, ये दोनों को जोड़ो तो कितना आता है, तो कॉस कॉस जुटेगा तो 2 कॉस अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे कॉस, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे प्लस साइन अल्फा जुटेगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे मैं साइन अल्फा एंड यहाँ पे प्लस में साइन अल्फा जोड़ूंगा तो इसका भी जो 0 आ जाएगा। कॉस अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा जोड़ूंगा तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। एंड बराबर की मैं बात करूँ तो बराबर में आई बोला है, तो आई का मान जो है इधर अगर 2/2 में है तो इधर भी 1 0 0 1 होता ना है। अब इसके बाद जो है हम लोग कुछ करने वाले नहीं है। यहाँ पे ये दोनों तो कट जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे आप किसी को भी इक्वल कर लीजिएगा। अगर इसको क्लियर रूप में लिखा जाए तो 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 2 कॉस अल्फा। अब देखिए आपको पूछा है अल्फा का मान, तो अल्फा का मान कैसे निकलता है, बिल्कुल ईजी है। देखिए ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी बराबर नजर आ रहा है, बराबर इसके बराबर इसको कर लीजिए या इसको बराबर इसको, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फा बराबर 1। तो यहाँ पे कॉस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब बताइए हमें कि कॉस में कितना डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो आप लोग को पता है कि कॉस 60 डिग्री, यानी पाई बाई उसको क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं ना। तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। तो इसमें आपको आशा करते हैं क्वेश्चन में आप जाइएगा एंड ऑप्शन में जा करके पाई/3 को क्या कर दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा। जो भी पाई/3 आपको नजर आएगा वहाँ पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट इसमें क्वेश्चनों की संख्या आपको कुल टोटल समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें।